शादी की अगली सुबह सपना की सारी कजिन्स और बहनें उससे मिलने किरीश खान के घर आई थीं और रस्म के मुताबिक नाश्ता भी लाई थी। जैसे ही नाश्ता पूरा हुआ, सपना की बहनें और सहेलियां उसे कमरे में ले आईं। वे परेशान बैठी हुई सपना से पूछने लगी, अच्छा बताओ ना, पूरी रात क्या हुआ? उसकी एक कजन, जिसकी शादी अगले महीने थी, सबसे ज्यादा उत्सुक थी और पूरे ध्यान से सुनने को तैयार थी। सपना ने अपनी सभी कजिन्स और बहनों को देखा, फिर कुछ नर्वस होकर बोली, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? उसकी कजिन चहक कर बोली, अरे भाई, शुरू से बताओ ना। यह बताओ कि जब किरीश भाई तुम्हारे कमरे में आए तो क्या हुआ था? सबकी निगाहें सपना पर टिकी हुई थीं। वो झिंझकते हुए बोली, लेकिन वो सारी बातें मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। सपना ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग की थी और किसी तरह अपनी बहनों और सहेलियों को टाल देना चाहती थी, क्योंकि गुजरी रात क्या हुआ था वो किसी भी तौर पर किसी को बता नहीं सकती थी। लेकिन उसकी कजन उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो फिर बोली, प्लीज सपना, हमसे शर्म कैसी? बताओ ना, किरीश भाई से पहली मुलाकात कैसी रही? उन्होंने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? उसके बाद उन्होंने तुम्हारी किस अंदाज में तारीफ की थी? और फिर उससे आगे क्या हुआ था? उसकी सारी सहेलियां जैसे उसकी शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी और वह कुछ भी बताने से मजबूर थी। सपना की आंखों के सामने पिछली रात के पल घूमने लगे। उसके चेहरे की करिश्मा एकदम खत्म हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि शादी की पहली रात तो उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि किरीश बहुत बेचैन था उसके करीब आने के लिए, लेकिन सपना ने उसे अपने करीब आने ही नहीं दिया था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। शादी बहुत जल्दबाजी में तय हुई थी। वह पूरी तरह अरेंज मैरिज थी, जो एक रिश्ता कराने वाली आंटी ने कराई थी। जब उसे किरीश खान की तस्वीर दिखाई गई तो उसकी भरपूर और शानदार पर्सनैलिटी सपना को बहुत पसंद आई थी। उसकी मजबूत कदकाठी और चेहरे पर फैला रोब देखकर सपना तो उसकी एक ही नजर में दीवानी हो गई थी। अपनी शादी को लेकर उसने बड़े सपने सजाए थे, लेकिन विदाई से पहले जो सच्चाई उसे खुद के बारे में पता चली, वह सुनकर उसकी सांसें थम सी गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह बात उसे शादी के बाद ही क्यों बताई गई। वो अब क्या करेगी? उसकी माँ को कम से कम उसके साथ यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसने एक शिकवा भरी नजर अपनी माँ के चेहरे पर डाली थी और उसकी माँ उससे नजर चुरा गई। मम्मी, आपने मेरे साथ साथ किरीश की जिंदगी भी खराब कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? तो और क्या करती सपना? हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल जाए और पूरी जिंदगी सुहागन रहे। अब मैं तुझे पूरी जिंदगी अपनी चौखट पर तो बिठाकर नहीं रख सकती थी ना, इसीलिए मुझे यह सच छुपाना पड़ा था। लेकिन मम्मी, यह सच छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल किरीश को यह हकीकत पता चल ही जाएगी। तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी सपना। औरत के अंदर बहुत हुनर होता है। कोशिश करना अपनी मोहब्बत से किरीश को मोम कर सको और वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के साथ स्वीकार कर ले। मम्मी, ऐसे मर्द दुनिया में बहुत कम होते हैं
जो औरत के झूठ को नजरअंदाज करके उसे पूरे दिल से अपना सकें। मैं उन्हें शादी की पहली रात ही सब कुछ बता दूंगी। सपना की बात पर उसकी माँ ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तू ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। जब तक यह रास्ता खींचता है, खींचते रहने देना। बात की बात में देखी जाएगी। यह कहकर उन्होंने सपना को अपनी कसम दे दी और चुपचाप कमरे से चली गई, जबकि सपना अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहागरात को वह गिरीश का सामना कैसे करेगी, कैसे गिरीश की बढ़ती शिद्दत को रोकेगी। शादी की पहली रात वह उससे अपना हक लेने उसके करीब जरूर आएगा। फिर वह क्या बहाना बनाएगी? इसी सोच में डूबी वह विदाई के बाद जब गिरीश के साथ उसके बंगले पर आई, तो वहां उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। सारी रस्मों के बाद उसे गिरीश के बड़े और खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया। वो बहुत नर्वस थी। एक तो स्वाभाविक शर्म और फिर वह बात जो उसे विदाई से पहले पता चली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में गुलाबों और कलियों की भी खुशबू फैली थी। हल्की रोशनी से सजा कमरा, जिससे लग रहा था कि इसे बहुत प्यार और लगाव से संवारा गया है। सपना के स्वागत में कोई कमी नहीं की गई थी और उसे एहसास हो रहा था कि गिरीश खान इस रात को कितना खास और यादगार बनाना चाहता था। लेकिन सपना बेहद डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी। पहली मुलाकात में गिरीश से इतनी बड़ी बात कैसे कहेगी? पता नहीं गिरीश का क्या रिएक्शन होगा। वह घबराई हुई थी, परेशान थी। कुछ देर बाद जैसे ही कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। दरवाजा खुला तो उसकी लंबी पलकों ने खुद ब खुद झुकना शुरू कर दिया। कदमों की आहट सुनकर उसका दिल और तेजी से धड़क उठा। उसने अब तक गिरीश को सामने से नहीं देखा था, क्योंकि विदाई से पहले दुल्हन पर एक चादर डाल दी गई थी और घूंघट निकाल दिया गया था, ताकि सबसे पहले उसे गिरीश ही देखे। उसके ससुराल में यह रिवाज था कि दुल्हन को दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार शादी की रात से पहले नहीं देख सकते थे। कहा जाता था कि शादी की रात सबसे पहले दूल्हा ही अपनी दुल्हन को देखेगा और बाकी लोग बाद में। सपना को अब तक गिरीश को देखने का कोई भी मौका नहीं मिला था। जैसे जैसे वह उसके करीब आ रहा था, वैसे वैसे लग रहा था कि उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तभी गिरीश उसके सामने आकर बैठ गया। वह घबराकर थोड़ा पीछे सरक गई। गिरीश ने सलाम की थी, लेकिन सपना इतनी घबराई हुई थी कि वालेकुम अस्सलाम तक ना कह पाई। उसे लग रहा था कि उसके गले में कोई गांठ पड़ गई है। वो समझ नहीं पा रही थी जो बात वो आज की रात कहने वाली है, उसे सुनने के लिए कोई भी पति तैयार नहीं होगा। पता नहीं गिरीश का क्या रिएक्शन होगा। फिर वह सोचने लगी कि आखिर यह बात वो कैसे कहेगी। वह तो उसकी भारी आवाज के सामने सलाम का जवाब देने से भी डर रही थी, और फिर इतनी बड़ी बात कैसे कह पाएगी। गिरीश कुछ देर बाद बोला, क्या मेरी दुल्हन गूंगी है? सलाम का जवाब तो देना चाहिए ना। यह सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया। गिरीश ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इशारों की बातें समझ नहीं आती। मोहतरमा, अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए। यह कहते हुए उसने सपना के ऊपर डाली गई चादर को पीछे हटाया और उसका मनमोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए
किरीश की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि वह अपनी तस्वीर से भी ज्यादा कई गुना खूबसूरत लग रही थी। शायद उस पर दुल्हन बनकर कुछ ज्यादा ही रूप चढ़ा था। किरीश तो आंखें झपकाना ही भूल गया था। और फिर अपनी किस्मत पर उसे रश होने लगा। उसके नाजुक और खूबसूरत हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सुंदर मेहंदी के डिजाइन में किरीश के नाम का जे लिखा हुआ था। यह देखकर किरीश के चेहरे पर एक जानी पहचानी मगर गहरी करिश्मा फैल गई। उसके हाथों में पहनी कांच की चूड़ियां खनक उठी जब किरीश ने सपना का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ की तरह ठंडा हो। उसका शर्माया और घबराया हुआ रूप देखकर किरीश के दिल के तार बज उठे। मगर उसे हैरानी तब हुई जब सपना ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया। किरीश ने उसे हैरानी से देखा और कहा, हुस्न तो बहुत ही लाजवाब पाया है आपने। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं आप, मेरी सोच से भी ज्यादा। यह कहते हुए उसने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई थी। इस बार वह चाहता था सपना अपनी मर्जी से उसका हाथ थामे, मगर उसका फैला हुआ हाथ यूं ही काफी देर तक बढ़ा रहा। ना तो सपना ने कोई जवाब दिया, ना ही अपना हाथ उसके हाथ में दिया। वह बस चुपचाप बैठी रही। गुमसुम किरीश ने आगे कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ना तुम जवाब दे रही हो, ना बात कर रही हो और ना ही अपना हाथ मेरे हाथों में रख रही हो। फिर उसने बड़ी ही नरमी से कहा, जस्ट रिलैक्स। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में दो। देखो, मैं तुम्हारा मेहरम हूं, तुम्हारा शौहर कोई गैर नहीं। मगर वह क्या करती? जो बात उसे किरीश से कहनी थी, उसके लिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। किरीश ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा, ठीक है, ऐसा करो, पानी पी लो। यह कहकर उसने साइड से जग उठाकर गिलास में पानी डाला और सपना की तरफ बढ़ाया। कांपते हाथों से सपना ने गिलास पकड़ा और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। किरीश की बेचैन नजरें उसी पर टिकी थीं। वो बहुत घबराई हुई थी। किरीश ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मेहंदी देख सकता हूं? वह चाहता था कि सपना थोड़ा खुलकर उससे बात करे, मगर सपना ने फिर भी अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। किरीश उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था और सोच रहा था, अरे इतना भी क्या नखरा। हाँ, ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन मेरी बीवी है। यह तो जरा भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं लगती। किरीश जानता था, अगर वह आज की रात भी जबरदस्ती करेगा तो यह रिश्ता शुरू से ही खराब हो सकता था। मगर जब उसने देखा सपना बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं, तो उसने नरमी से कहा, सपना, कोई प्रॉब्लम है? कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे कह सकती हो। सपना ने धीरे से कहा, मैं 2 बार मैं कहकर वो फिर से चुप हो गई थी। सोचने लगी, बात कैसे शुरू करें, क्या कहें। किरीश ने आगे कहा, मैं सुन रहा हूं, बोलो ना, क्या मसला है? सपना की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर किरीश फिक्रमंद हो गया। क्या बात है? देखो, पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही होते हैं, दोस्त होते हैं। क्या तुम्हें अपने घर वाले याद आ रहे हैं या फिर कोई और बात है? तो तुम मुझे बता सकती हो। जहां तक मेरा ख्याल है, जरूर तुम्हें अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। किरीश ने
खुद ही उसके ठंडे हाथों को अपने हाथ में लिया। सपना को कुछ और नहीं सूझा तो उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। गिरीश ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यह तो हमेशा से होता आया है। बादशाह भी अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता, उसे भी अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। मेरी माँ भी रुखसत होकर आई थी, तुम्हारी माँ भी आई थी। यह सिलसिला तो ना जाने कब से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। तुम्हें नए रिश्तों में, नए माहौल में खुद को ढालना पड़ेगा। मगर सपना के होठों से जो शब्द निकले, उन्होंने गिरीश को झकझोर कर रख दिया था। सपना ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बड़ी मुश्किल से कहा, मैं आपको आज की रात आपका हक नहीं दे सकती। प्लीज मेरे करीब मत आए। गिरीश पूरे का पूरा सुनने रह गया था। इन शब्दों ने जैसे उसे भीतर तक झकझोर दिया। वो इतने प्यार से, इतने एहसास से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था और इस लड़की ने उसे साफ इनकार कर दिया। गिरीश ने झटके से उसके दोनों हाथ छोड़ दिए और उसे गंभीर नजरों से देखने लगा। फिर कड़क आवाज में पूछा, क्यों? मगर सपना ने कोई जवाब ना दिया, बस रोती रही। गिरीश ने गहरी सांस ली और अपने 4 घंटे की मेहनत से सजे हुए कमरे को देखा। उसने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी बीवी को यह रात यादगार के तौर पर हमेशा याद रहे। मगर यह लड़की सपना बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे संभाले। वह कह तो चुकी थी, लेकिन अब घबराई हुई थी। गिरीश ने फिर सख्त आवाज में कहा, बताओ, मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे सकती? वजह क्या है? उसके सपाट लहजे पर सपना का दिल अंदर ही अंदर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। गिरीश ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले जाकर सख्त आवाज में पूछा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। गिरीश के इस कड़े लहजे ने सपना को बुरी तरह डर चुका था, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। गिरीश ने झुझुलाकर कहा, सपना, तुम्हारी चुप्पी मेरा दिमाग खराब कर रही है। बताओ, वजह क्या है? सपना के दिमाग में उथल पुथल मची थी। वो सोच रही थी कि कौन सा बहाना लगाए, क्या कहे। अगर उसने सच्चाई बता दी तो शायद गिरीश उसे इसी वक्त कमरे से निकाल देगा। पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करे। वह अब भी फिलहाल गिरीश को अपने करीब आने से रोकना चाहती थी ताकि उसे कुछ सोचने समझने का मौका मिल सके। लेकिन गिरीश तो बुरी तरह बेचैन था उसे पाने के लिए, और होना भी चाहिए। आखिर वो उसकी शादी की पहली रात थी, और शादी की पहली रात हर मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए बेचैन ही होता है। उधर गिरीश के मन में भी तरह तरह के शक जन्म ले रहे थे। वो फिर कड़वी आवाज में बोला, सपना, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब देना है या नहीं? तब सपना ने डरते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं यह सब कुछ कैसे होगा। मैं यह सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ। मैंने तो सुना है शादी की पहली रात मर्द औरत को बहुत तकलीफ देते हैं। यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। वो अटकते हुए बिना सोचे समझे जो दिल में आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि यह सब सुनकर गिरीश ने राहत की सांस ली, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी करिश्मा आ गई थी।
बाकी उसकी पत्नी बहुत मासूम थी और वह तो ना जाने क्या क्या सोच चुका था कि शायद शादी सपना की मर्जी से नहीं हुई या फिर वह किसी और को पसंद करती है। कोई भी मर्द अपनी पत्नी के बारे में यह सहन नहीं कर सकता कि वह अपने दिल में किसी और को बसाकर उसके सामने बैठी हो। लेकिन शायद यह एक स्वाभाविक डर था जो शादी की पहली रात बहुत सी लड़कियों को महसूस होता है। अब उसने सपना को रिलैक्स करने की कोशिश की। जानता हूं तुम्हारा डरना नेचुरल है, लेकिन विश्वास करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। आखिर पूरी जिंदगी का साथ है हमारा, और हमारी जिंदगी में कोई एक रात ऐसी नहीं आएगी, बल्कि हमारी जिंदगी की सारी रातें ऐसी ही हसीन गुजरने वाली है। तुम एक बार खुद को मेरी इन बाहों के हवाले कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरी बाहों में तुम्हें सुकून के अलावा ढेर सारा प्यार भी मिलेगा। और वह यही तो नहीं चाहती थी। वह उसकी आंखों में झलकती बेबाकी और शरारत देखकर पूरी तरह हड़बड़ा आई थी। फिर खुद को संभाल कर कहने लगी, आप मुझे थोड़ा समय नहीं दे सकते? दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ है। 1 महीने में रिश्ता तय हुआ और फिर शादी। मैं अब भी सुहागरात मनाने के लिए पूरी तौर पर तैयार नहीं हूं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसकी बात सुनकर गिरीश बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा करो, तुम जाकर चेंज कर लो और आराम करो। सारी जिंदगी पड़ी है प्यार करने के लिए। गिरीश ने यह बात कही थी जबकि आज की रात को लेकर उसने बहुत से ख्वाब देखे थे। शादी की पहली रात एक मर्द के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सपना को थोड़ा वक्त देना चाहिए। सपना जल्दी से बिस्तर से उठी, अलमारी खोली और एक सादा सा सूट निकाला। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने जेवर और चूड़ियां उतारने लगी। गिरीश खान बड़ी हसरत से उसे देख रहा था। आज उसे यह हक था कि वह अपने हाथों से उसकी चूड़ियां उतारे, लेकिन उसकी पत्नी ने आज की रात की मोहलत मांग ली थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि गिरीश इस रात को लेकर कितना बेचैन था। कितना मुश्किल होता है किसी मर्द के लिए अपनी सजी सजाई दुल्हन से यह कहना कि जाओ, जाकर चेंज कर लो, जब उसने उसे अब भी जी भर कर देखा तक ना हो, उसकी तारीफ ना की हो, यहां तक कि उसे मुंह दिखाई का तोहफा तक ना पहनाया था। सपना जब कमरे से बाहर आई तो सादे से कपड़ों में थी। चेहरा धुला हुआ था, लेकिन सादगी में भी वह बेहद हसीन लग रही थी। गिरीश ने जब उसे इस हाल में देखा तो एक ठंडी आह भरकर रह गया। उसके अंदर के जज्बात उसे परेशान करने लगे। जी चाहा अब भी आगे बढ़कर सब कुछ भुलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर ले और उसके वजूद के एक एक नक्श को बड़े ही प्यार और नरमी से छूते हुए उसके मन से सारे डर निकाल दे। यहां तक कि अपने प्यार से सपना को इस कदर मदहोश कर दे कि वह खुद भी उसकी संगत के लिए तड़पने लगे। लेकिन फिलहाल वो अब भी सपना की मर्जी के खिलाफ। कितने अरमान थे इस रात को लेकर, लेकिन सपना ने उसके जज्बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया था। बहरहाल इस सर्दी के मौसम में भी गिरीश खान ठंडे पानी से नहाया था ताकि अपने मचलते हुए जज्बातों को ठंडा कर सके। जब वह नहाकर वापस आया तो सपना अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। वो सोई नहीं थी। वो इसी उलझन में थी कि उसे बिस्तर पर सोना चाहिए या उठकर सामने वाले सोफे पर जाकर लेट जाए। गिरीश ने जब उसे जागते देखा तो बोला, क्या हुआ? अभी तक सोई क्यों नहीं?
वह धीरे से बोली, मैं बिस्तर पर सो जाऊं या फिर सोफे पर लेट जाऊं? गिरीश तौलिया से अपने बाल पोंछ रहा था। फिर उसने तौलिया कुर्सी पर उछाल दिया और बोला, इतने बड़े बिस्तर पर मैं अकेला तो नहीं सो सकता। तुम आराम से यहां सो सकती हो। सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर सपना का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। आखिर गिरीश उसे बिस्तर पर सोने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं उसका इरादा कुछ और तो नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गिरीश कहने लगा, देखो, मुझे घर के काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मेरे सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। अभी ऐसा करो, यह तौलियां उठाकर इसे इसकी जगह पर रख दो। जानबूझकर गिरीश सपना से अपने काम करवा रहा था ताकि उनके बीच थोड़ी बहुत बेतकल्लुफी आ सके। सपना जल्दी से खड़ी हुई, कुर्सी से तौलिया उठाया और वॉशरूम में जाकर रख दिया। जब वापस आई तब गिरीश आधे बिस्तर पर लेट चुका था और कंबल भी ओढ़ चुका था। लेकिन सपना बेहद परेशान थी। वह जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ देर तक गिरीश उसे यूं ही बैठे देखता रहा। फिर बोला, क्या बात है, सोने का इरादा नहीं है? यह सुनकर सपना बिस्तर के किनारे ही लेट गई ताकि उनके बीच थोड़ा फासला बना रहे। गिरीश का दिल तो यही चाहता था कि वह इन सारे फासलों को मिटा दे, लेकिन उसने सपना से जो वादा किया था उसे निभाना था। इसलिए उसने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में सपना भी सो चुकी थी और गिरीश भी, क्योंकि शादी के हंगामे से दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे। सुबह जब गिरीश की आंख खुली तो उसने देखा सपना गहरी नींद में थी। उसका मासूम चेहरा देखकर गिरीश का दिल फिर से मचलने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उसे जगा दिया और कहा, सपना उठ जाओ, हमारे घर में सुबह सवेरे ही सब लोग उठ जाते हैं। सपना नींदी आंखें खोल ही रही थी कि अचानक उसने गिरीश को अपने बेहद करीब देखा और घबराकर फौरन उठ बैठी। गिरीश बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में दरवाजा बजने वाला है। सपना उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और फिर नहाने के बाद तैयार होने लगी। धीरे धीरे अपने बालों में कंघी कर रही थी और गिरीश की बेताब नजरें उस पर जमी हुई थीं। बालों से गिरती बूंदें उसकी साफ सुथरी गर्दन पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। धीरे से उठकर वो सपना के पीछे आकर खड़ा हो गया था और मदहोशी की हालत में उंगलियों से उन बूंदों को छूने लगा। और गिरीश की उंगलियों के स्पर्श पर सपना का दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल वह अपने नरम होठों को उसकी गर्दन पर रख चुका था और सपना के अंदर जिस बात का एक तूफान उठा था, उसके पूरे शरीर का एक एक अंग पूरी तरह बेचैन हुआ था। वो एक झटके से गिरीश से दूर हट गई थी, लेकिन गिरीश ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचा था। उसके चेहरे के बालों को हटाते हुए उसके कानों के पीछे करने लगा और फिर अपने होंठ उसके कानों के पास ले गया। सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, सुहागरात ना सही, लेकिन तुमने तो मुझे इतनी भी इजाजत ना दी कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दे सकूं। जब तुम बाहर आओगी तो सब तुमसे सवाल पूछेंगे। सपना ने धीरे से कहा, तो पहना दीजिए। गिरीश ने साइड टेबल का दराज खोला और एक खूबसूरत सोने की चैन निकाली। वो सपना की ओर करीब आया, उसके गीले बालों को आगे किया और चैन पहना दी। इससे पहले वो सपना से कुछ कहता,
कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सपना अपनी बहनों और कजिन्स को देखकर हैरान रह गई। गिरीश भी चौंक गया कि इतनी सुबह उसके ससुराल वाले उसके घर आ गए थे। उसकी बहनों ने कहा, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं, चलो नाश्ता करते हैं। वे सब सपना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। जैसे ही सपना बाहर आई, फातिमा ने बहुत सारे हजारों के नोट उसके सिर से वार कर नौकरों को दे दिए। फिर उन्होंने सपना का माथा चूमा और बहुत सी दुआएं दी। नाश्ता बहुत ही खुशमजाज माहौल में हुआ था। लेकिन उसके बाद सपना की बहनें और कजिन्स उसे उसके कमरे में ले गईं और हंसते हुए बोली, अब बताओ रात कैसी गुजरी? गिरीश भाई से क्या क्या बातें हुई, यह सुनकर सपना घबरा गई थी। वो झिंझकते हुए बोली, क्या मतलब? वैसे ही गुजरी जैसे सबकी गुजरती है। उसकी एक कजिन बोली, ऐसे नहीं, हमें सब बताओ। जब गिरीश भाई कमरे में आए थे तब क्या हुआ था? देखो, हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सपना समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए और क्या नहीं। सबकी जिद करने पर उसने कुछ बातें अपनी बहनों और कजिन्स को बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने शादी की रात अपने शौहर को करीब ही नहीं आने दिया था। संयोग से गिरीश अपनी घड़ी कमरे में भूल गया था। जैसे ही वह घड़ी लेने के लिए कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने सपना की बातें सुन ली और यह सब सुनकर उसका खून खौल उठा था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी और उसकी बीवी के बीच की बातें उसके ससुराल वालों को पता चले। यह तो मियाँ बीवी के दरमियान की अमानत होती है। भला दूसरे लोग इन बातों को क्यों सुने और उन पर हंसी झाक क्यों करे? इस मामले में गिरीश शुरू से ही सख्त था। वह इस वक्त तो चुप रहा, लेकिन मन ही मन ठान चुका था कि सपना से इस बारे में सख्ती से बात करेगा। कुछ ही देर में उसकी बहनें और कजिन्स वापस चली गई थीं, लेकिन उसके बाद गिरीश को सपना से बात करने का मौका ना मिला, क्योंकि फातिमा उसे वलीमा के लिए ब्यूटी पार्लर लेकर चली गई थी। रात को वलीमा में सपना बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गिरीश खान ने एक बार भी उसे भरपूर नजर से नहीं देखा था। वह उससे बेहद नाराज था। जब सपना कमरे में आई तो आते ही उसने अपने कपड़े बदल लिए। वो बार बार सोच रही थी कि आज फिर कहीं गिरीश उससे अपना हक ना मांग ले, और यही सब सोचकर सपना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह जानती थी कि जिस दिन गिरीश उसके करीब आया, उसका सच सामने आ जाएगा और फिर वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। उसका घर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन यह भी सोच रही थी कि कब तक वह अपने पति को उसके हक से वंचित रख सकती है। वह कब तक बहाने और दलीलें सुनता रहेगा। घर तो उसका टूटना ही था, क्योंकि वह अगर गिरीश को करीब नहीं आने देगी तो गिरीश उस पर शक करेगा, और तब भी उसके घर टूटने के चांस थे। और दूसरी सूरत में जब गिरीश उससे रिश्ता बनाएगा, तब उसे सच पता चल जाएगा और उसका घर टूट जाएगा।